पहले मुसलमान, फिर किसान और अब एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं देश के कुछ दिग्गज पहलवान। ये दिग्गज पहलवान न सिर्फ एक टूल किट का हिस्सा बल्कि एक नंबर के चूतिए भी बन चुके हैं। कैसे और क्यों, आइए आपको समझा देते हैं मेरी जान। नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जंतर मंतर पर कुछ अति विशिष्ट पहलवान नहीं पहलवान कहाँ हैं, वो तो चूतिए हैं एक नंबर के। अब कई लोग कहेंगे भैया तुम देश के लिए मेडल जीत कर लाने वालों को चूतिया बोल रहे हो। जब ये चूतिए लोग देश के पीएम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, मोदी ज्यादा बहम हो तो यूं निचोड़ देंगे, यूं निचोड़ के रख देंगे मोदी, कोई बहम हो तो, इस तरह की लैंग्वेज या इस तरह की भाषा का समर्थन करती है बजरंग पूनिया की वाइफ। जाहिर तौर पर वो देश के पीएम के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर सकती हैं या फिर देश के पीएम को निचोड़ने की बात कर सकती हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चूतिया तो बोल ही सकता हूं। ये जो पहलवान है ना, जो कि वहां जंतर मंतर पर बैठ करके कह रहे हैं कि अधर्म का साथ मत दो, धर्म का साथ दो, इंसाफ की लड़ाई है। इंसाफ की लड़ाई कहां सड़क पे लड़ी जाती है। और ये सो कॉल्ड पहलवान बट हकीकत के चूतिए कैसे ओपोजिशन के हाथ की कठपुतली या टूल किट बन चुके हैं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये पहलवान कह रहे हैं कि इन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ क्या ऐसे ही मिल जाता है? ना कोई सबूत, ना कोई एविडेंस, ना कोई प्रूफ, बस हमें इंसाफ दे दो जी, इंसाफ दे दो। और इन लोगों को इंसाफ दिलाने का बीड़ा उठाया है रवीश कुमार या अजीत अंजुम या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं ने। आश्चर्य की बात है कि ये वो लोग हैं या फिर ये वो मीडिया वाले हैं जो सुशांत केस में खड़े हो गए थे, अरे मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो, रिया चक्रवर्ती का मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो, अथॉरिटीज है ना, जुडिशरी है ना, लेट देम हैंडल इट। लेकिन अब वही लोग जो मीडिया ट्रायल के अगेंस्ट थे, लेकिन अब देखिए एकदम से कैसे जज्बात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं सो कॉल्ड सच्चे पत्रकारों के, जो सुशांत केस के समय बोला करते थे कि भैया मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो, अथॉरिटीज को देखने दो ना। लेकिन अब अरे भाड़ में गई अथॉरिटी, मीडिया ट्रायल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इस प्रोटेस्ट के ऊपर ये मीडिया वाले, लिब्रांडू और ओपोजिशन, बताइए साहब, ओपोजिशन की वो अघोषित महारानी प्रियंका गांधी वाड्रा, जिनकी पार्टी की एक लड़की ने उन्हीं की पार्टी के नेता के ऊपर ये इसके मोलेस्टेशन के, रेप वगैरह के आरोप लगाए, तो लड़की को ही निकाल दिया गया पार्टी से। और उसी पार्टी की मुखिया यानी कि प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कहती है लड़कियों लड़ सकती, लेकिन अपनी पार्टी की लड़की के लिए वो किसी से नहीं लड़ी, वो पहलवानों के हक की लड़ाई लड़ने पहुंच चुकी है। और पहलवान तो पहलवान, पहलवानों के सपोर्ट में जो लोग कूद पड़े हैं उन्होंने भी अलग रूल बना लिए हैं। वो कोई इंसान जो इन पहलवानों के फर्जी प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है वो इनसेंसिटिव है। और ये लोग पीटी उषा को गाली दे रहे हैं, मैरी कॉम को गाली दे रहे हैं, योगेश्वर दत्त या फिर और तमाम पहलवान जो कि इस फर्जी प्रोटेस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि ये जितने भी दिग्गज हैं, चाहे पीटी उषा, मैरी कॉम हो, ये उस कमेटी के पार्ट भी रहे हैं, इन खिलाड़ियों से मिले भी हैं, लेकिन सडनली लोगों के लिए ये जो है ये संगी हो चुके हैं, भक्त हो चुके हैं, बीजेपी के एजेंट हो चुके हैं। लेकिन ये बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ये ऑपोजिशन के एजेंट नहीं है। और इन पहलवानों का थूक करके चाटने वाला रवैया देखिए। जनवरी के महीने में जब ये लोग प्रोटेस्ट करने बैठे थे तो एक कम्युनिस्ट नेता वृंदा करात वो वहां पहुंच गई थी, तो इन पहलवानों ने उस वृंदा करात को भगा दिया था कि मैडम जी आप जाइए, आप हमारे प्रोटेस्ट को हाईजैक मत कीजिए, इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मत बनाइए। लेकिन अब देखिए वही सो कॉल्ड पहलवान कैसे प्रियंका गांधी, केजरीवाल, वो केजरीवाल जिसकी खुद की पार्टी में सेक्स सीढ़ियां बन गई, वो केजरीवाल जो 45 करोड़ अपने घर में फूंक देता है, वो प्रियंका गांधी जो अपनी ही पार्टी की लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाती हैं, वो इन पहलवानों को इंसाफ दिलाएंगे। और हंसी आती मुझे इन सो कॉल्ड पहलवानों की बुद्धि के ऊपर। वैसे भी कहा जाता है कि पहलवानों की बुद्धि जो रहती है वो घुटने में ही रहती, तो इन पहलवानों को ये अपोजिशन के नेता कैसे घुमा रहे हैं ये पहलवान समझ नहीं पा रहे हैं। बताइए, वो प्रियंका गांधी जो अपनी पार्टी की लड़की को इंसाफ नहीं दिला पाई, वो इन पहलवानों को इंसाफ दिलाएंगी? पहलवानों का ये प्रोटेस्ट डे 1 से हाईजैक हो चुका था, जब इन्होंने सत्यपाल मलिक को, फिर वो पप्पू यादव को, फिर प्रियंका गांधी को, और फिर वहां पर मोदी तेरी कबर खुदेगी के स्लोगन वहां पर रेस किए जा रहे हैं। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ था किसी और मकसद से, लेकिन अब ये किसी और ही डायरेक्शन में जा रहा है। और वो तमाम लोग जो अब मुझे 1760 तरह का ज्ञान देंगे, पहलवानों की रिस्पेक्ट, ये वो, जब वो जीते थे ताली बजाई थी, जब वो जीते थे उन्होंने ताली बजाने वाला काम किया था। अब ये पहलवान एक नंबर का चूतियापा कर रहे हैं, और ये पहलवान कहीं ना कहीं खुद को एक नंबर का एहसान फरामोश भी साबित कर रहे हैं। ये पहलवान जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं वहां पर कि हम तो नेशनल ना खेलेंगे भाई, सीधे ओलंपिक खेलेंगे, ओलंपिक खेलेंगे। ओलंपिक
ओलंपिक का टिकट तुम्हारा बाप ला के देगा? ये जो पहलवान जो पहुंच जाते हैं एशियाड में, कॉमनवेल्थ में, वहां का टिकट, वीजा, अकोमोडेशन, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, कोच का खर्चा, डाइट वगैरह, ये क्या इनका बाप देता है क्या? सारा इंतजाम सरकार करती है। सरकार इन लोगों के वीजा, पासपोर्ट वगैरह वहां पहुंचाने का, वहां रहने का, खाने पीने का, ट्रेनिंग का, कोचेस का, सबका खर्चा तो सरकार उठाती है। लेकिन उसी सरकार को ये लोग गाली दे रहे हैं। तो एक नंबर के एहसान फरामोश हैं ये बजरंग पूनिया कहिए, साक्षी मलिक कहिए, विनेश फोगाट कहिए। जब ये मेडल जीत के लाए थे तब जीत करके लाए थे, हमारी छाती गर्व से चौड़ी हुई थी, हमने अप्रिशिएट करा था। लेकिन अब ये पहलवान कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट की आड़ में विपक्ष का एक प्यादा बन चुके हैं, और ऐसे प्यादों को मैं तो एक नंबर का चूतिया कहता हूं। सीधी बात, नो बकवास। आपके क्या रिएक्शन है? कमेंट अवश्य करें। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।